अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। जबरदस्त बैटिंग ट्रैक है मुल्तान का और मुल्तान में पाकिस्तान ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी आज। बड़ी जबरदस्त बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सलमान अली आगा की तरफ से आई। सलमान अली आगा की सबसे पहले बात ही कर लेते हैं। सलमान अली आगा ने जो है वो दिखाया है कि वो डिजर्व करते हैं ओडीआई में, टेस्ट में, टी20 में अपनी जगह पाकिस्तान के अंदर। आज फिर उन्होंने 104 किया। अच्छी बात यह है कि वो बांग्लादेश में भी परफॉर्म किया था उन्होंने। चैंपियंस जो पाकिस्तान की हुई उसमें भी परफॉर्म किया, चैंपियंस पाकिस्तान वनडे कप। उसके बाद जो है अब फिर परफॉर्म किया, तो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस आ रही है और हमें ऐसे प्लेयर्स टीम में चाहिए जो कि लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे हो, ताकि हमारी टीम जो है वो टीम बन सके जो कि जीत सके। क्योंकि काफी दिनों से जो है क्लोज आके हार रहे हैं, बहुत क्लोज आके हार जाते हैं या बिल्कुल ही अपना एफर्ट नहीं दिखा पाते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्लेयर्स ऐसे बनते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। यस बाबर आजम नहीं चले, यस रिजवान नहीं चले टेस्ट के अंदर, हेवन थी, हलवा थी पिच और बैटिंग की बड़ी जबरदस्त पिच थी, सबने स्कोर किया, सबने अच्छा स्कोर किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने जो है वो एक बड़ा ही अच्छा स्कोर पुट ऑन कर लिया, 556 स्कोर पुट ऑन कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब्दुल्ला शफीक ने वो स्टार्ट किया, पहली सेंचुरी जो थी उन्होंने एक बार की 102 और बड़ी जबरदस्त, क्योंकि शान मसूद भी सेंचुरी, शान मसूद जब खेल रहे थे तो वो लग रहा था कि यार वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 90 पे 90, 100 पे 100 इस तरह खेल रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का रहना और अपनी बॉल्स को ज्यादा लेना और उसके बाद फिर स्कोर करना, वो बड़ी जबरदस्त बात मुझे लगी। तो अब्दुल्ला शफीक ने जो है एक बार फिर दिखाया कि वाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर। क्योंकि यस इमामुल हक भी बड़े अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी हासिल। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे थे कि जी इमाम अगर नहीं है तो अब्दुल्ला शफीक को क्यों खिलाया जाए। तो आज आई थिंक इस पिच पे 100 करना, जिसने 100 नहीं किया उसने खोया है, बाबर आजम और रिजवान ने। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को बहुत बहुत मुबारक हो। शान मसूद ने कप्तान की इनिंग्स खेली, कप्तान की इनिंग्स खेलना बहुत जरा जरूरी था, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि यस, क्योंकि शान पे बड़ा ज्यादा प्रेशर था और जब प्रेशर इस तरह का हो जाए या जब प्रेशर बन जाए आपके ऊपर, तो फिर आपको जो है आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ता है। और आई थिंक जिस तरह शान मसूद ने खेला उस तरह भी यस पिच, बहुत लोग कह रहे हैं कि हलवा है, बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी अच्छी बैटिंग पिच है। और ये इंग्लैंड ने दिखाया भी 96 फॉर 1 है, तो ये इंग्लैंड ने दिखाया भी कि वो इसी तरह खेलेंगे। अभी बाद में बात करते हैं उसकी। लेकिन शान मसूद जो हैं उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो मोमेंटम है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिकेट में मैटर करता है। इसलिए आप 100 पे 100 करो, 50 पे 50 करो और फिर जल्दी जल्दी करके निकलो, ताकि स्कोर भी अच्छा हो जाए, स्कोर का रन रेट भी अच्छा हो जाए और जो है बहुत ज्यादा चीज हो जाए। उसके बाद जो है नसीम शाह के 33 स्कोर, नसीम शाह के 33 स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि 3 छक्के लगे थे। क्योंकि टेस्ट मैच में लोग ज्यादातर देखते हैं, जैसा इंडिया ने किया था 8 की एवरेज पे खेल रहे थे, ऐसा नसीम शाह ने भी आके 3 छक्के मारे, अच्छा स्कोर किया। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट जो है ना, ये टेस्ट मैच हो, सेशन बाय सेशन चल रही होती गेम, लेकिन लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को चीजें करना, लोगों को वो दिखाना कि यार हाँ टेस्ट है, लेकिन टेस्ट में भी आप मजा कर सकते हो, 10 ओवर आप मार सकते हो, 10 ओवर आप चीजें कर सकते हो। तो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नसीम शाह ने बड़ा अच्छा 33 किया। उसके बाद सऊद शकील की बात कर लेते हैं। सऊद शकील ने भी 82 किया। आई थिंक मिस चांस किया। मुझे लग रहा था कि आज फिर एक और 100 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 500 हो जाती तो बड़ा अच्छा, 300 फिर 300 हो जाती, 300 तो पहले 4 चौथी 100 हो जाती, बड़ा अच्छा लगता। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ही जाइगेंटिक स्कोर, बड़ा ही अच्छा स्कोर, बड़ा ही दिल को बहलाने वाला स्कोर किया, 56। आई होप कि उतनी अच्छी बॉलिंग भी कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान नीड टू स्टेप अप ऑन डे 3 टू डू अ परफेक्ट बॉलिंग सेशन। क्योंकि एक सेशन लगाना पड़ेगा, जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ दे डोंट डू इट देन वो सारा करता धरता जो है वो जाएगा। तो बॉलिंग बड़ी चैंपियंस की तरह करनी पड़ेगी, चैंपियंस वनडे कप की तरह करनी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। शहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, वो कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ लिया आमिर जमाल ने, वरना वो भी नहीं होना था। लेकिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और बॉलिंग आपको तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने तो खेलना ही ऐसे है। वो 96 फॉर 1 है, उन्होंने ऐसे ही खेलना है और उनको पता है कि पिच ऐसी है, तो उन्होंने खेलना ही ऐसे है। तो जब आप इतने डेयरिंग खेल रहे हो तो फिर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं तो फिर जो है वो बड़ी जबरदस्त पोजीशन बन जाती है। एट द एंड पाकिस्तान फिर 460 रन से अभी भी ट्रायल पे है, बड़ा अच्छा आगे है। तो आई होप कि अगर 100-150 पहला सेशन या पहला घंटा जो है पाकिस्तान 1-2 विकेट निकाल जाता है, और आई थिंक जितना ज्यादा स्कोर है
इंग्लैंड 500 पे 500 लगाने को जरूर बैठेगा, जरूर सोच रहा हूँ कि 500 पे 500 लगे, लेकिन हमने 500 पे 500 नहीं लगाना, हमने 300 250 300 पे इनको आउट करना है। तो उसके लिए जिन जान लगानी पड़ेगी, बॉलिंग तगड़ी करनी पड़ेगी, बॉलिंग बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, फील्डिंग, रनआउट्स, इस तरह के चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। यस, वो पिच बड़ी जबरदस्त है, पिच बड़ी अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे पीछे है पिच जाएगी, और पिच के साथ जो है वो बड़ी जबरदस्त जो है बॉलिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा है, लेकिन यही है, यही बात जो है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी करके अगर बॉलिंग अच्छी नहीं करोगे तो फिर जो है वो बात नहीं बनेगी। तो बात यही है कि बैटिंग भी अच्छी हो, बॉलिंग भी अच्छी हो, तगड़ी बॉलिंग हो, बड़ी अच्छी बॉलिंग हो, लाइन लेंथ पे बॉलिंग हो, और इंग्लैंड को जीना नहीं, ताकि ये पता चले कि जी पाकिस्तान अगर बाबर आजम को वो आउट कर सकते हैं, अगर वो रिजवान को 0 आउट कर सकते हैं, तो हम भी जो है इंग्लैंड के प्लेयर्स को इस तरह आउट कर सकते हैं। याद रखें कि इंग्लैंड की बैटिंग ज्यादा अच्छी है बॉलिंग से, बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है जितनी की बैटिंग है। तो बैटिंग को हमें चारों खाने चित करना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी इंग्लैंड के साथ, ताकि इंग्लैंड जो है वो ना कर पाए। अभी इंग्लैंड जो है 96 फॉर 1 है, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। दे विल होप कि दे विल डू बेस्ट, दे विल होप दे विल डू रन्स, अ लॉट ऑफ रन्स, दे विल होप, बट पाकिस्तान नीड्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट इन देयर बॉलिंग। पाकिस्तान नीड्स टू परफॉर्म the bowling for the Champions Trophy, or the bowling that we all take care of, or the way we think कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इस तरह होनी चाहिए, उस तरह की परफॉर्मेंस जरूर दिखानी पड़ेगी। सो आई होप कि कल का दिन बहुत इवेंटफुल होगा, डे 3 बहुत इवेंटफुल होगा, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान फैंस को थोड़े से दिल को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी कर ली, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी। आई होप कि पाकिस्तान उतनी ही अच्छी बॉलिंग कर पाए जितना अच्छा मैं सोच रहा हूँ। अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह का फजल हो, क्योंकि टेस्ट जीते हुए कितना अरसा हो गया। या टेस्ट को ऐसा होना चाहिए कि 350 पे आउट करें इनको, फिर बैटिंग दें, या खुद बैटिंग करें, 100 150 करें, उसको फिर दें, और ये इनको 150 बुक करके चौथे दिन में हम भी कभी चौथे दिन में टेस्ट खत्म करें, कभी हमारा भी हम चौथे दिन पे बुकते हैं, कभी हम भी ऐसे करें। तो आई होप कि दुआएं अल्लाह की अता हो और बड़ी अच्छी बॉलिंग होगी। आमिर जमाल में वो फड़क है, शाहीन शाह अफरीदी ने इतनी अच्छी बॉलिंग कुछ दिनों से, कुछ महीनों से नहीं की। तो एक नए जज्बे, एक नए जुनून, एक नए एफर्ट के साथ अगर पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। बैटिंग अच्छी की हुई है इंग्लैंड की, बड़ी अच्छी पोजीशन, 96 फॉर 1, 1-2 विकेट गिर जाए तो बंदा कहता है चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने भाई इसी तरह खेलना है, उन्होंने इसी तरह मारना है, उन्होंने इसी तरह करना है। सो आई होप कि आप, मैं, हम सब जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो चारों खाने चित कर इंग्लैंड को जल्दी जल्दी आउट कर ले। और इंग्लैंड के फैंस के लिए कि इंग्लैंड को चाहिए कि वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। अगर 96 फॉर 1 है अभी, और वो पूरा दिन खेल लेते हैं, और पूरे दिन में अगर 4 विकेटें गिरती हैं और कोई 450, क्योंकि अगर वो पूरा दिन खेल के तो 450 400 प्लस कर देंगे, क्योंकि जिस एवरेज से अभी वो 4.80 की एवरेज से खेल रहे हैं, उन्होंने 5 पे ले जाना है इसको, 525 550 पे ले जाना है इसकी जगह। लेकिन हमें नहीं ये चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैन को सानू भी कोई टेस्ट जीत लें दो, तो बड़ी जबरदस्त आई थिंक मुकाबला लगेगा, क्योंकि इंग्लैंड का पता अब चलेगा, क्योंकि गर्मी सही हुई है तो उनको होगा कि यार जल्दी जल्दी आउट ना होगा, फिर बारी, फिर 1.5 घंटा 2 घंटा अगर बारी लैके या 3-4 घंटे लैके बारी जो है वो बड़ी जबरदस्त अगर आ जानी है फिर बॉलिंग, तो फिर भाई घंटे मुल्तान में खड़ा होना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह की गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी अच्छी आई थिंक पाकिस्तान को जिन जान लगानी पड़ेगी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप लोगों को कैसी लग रही है पाकिस्तान की बैटिंग, कैसे लगी बॉलिंग, कैसे लगी पाकिस्तान की जो उन्होंने थोड़े बहुत ओवर की, इंग्लैंड की बॉलिंग कैसी लगी, जरूर कॉमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।